तो कैसे हैं सभी लोग। वेलकम टू द माई न्यू लर्निंग वीडियो, जिसमें मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि है सेंट्रल बैंक का फॉरेक्स मार्केट की अंडरस्टैंडिंग पर एंड उसके बिहेवियर पर क्या ही फ़र्क पड़ता है, एंड सेंट्रल बैंक की क्या अथॉरिटीज़ रहती हैं एंड वो क्या क्या कर सकते हैं अगर फॉरेक्स के ऊपर। क्योंकि सेंट्रल बैंक एक एज अ फॉरेनर बैंक है, यूएसए की, जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें फॉरेक्स में अगर काम कर रहे हैं तो सेंट्रल बैंक का जो मेन रोल है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों का क्वेरी था कि सेंट्रल बैंक के ऊपर एक वीडियो बनाए, तो वही चीज़ें मैं आपके लिए अभी यहाँ पे लेके आया हूँ। तो एक बार ज़रूर पूरी वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सेंट्रल बैंक का जो मेन जो रहता है वो रहता है आपका करेंसी का इंटरेस्ट रेट पे। अगर कोई भी करेंसी अगर सेंट्रल बैंक लॉन्च कर रही है तो उसका इंटरेस्ट रेट, उस पर इंटरेस्ट कितना इम्पैक्ट होता है, इंटरेस्ट के बारे में। क्योंकि सेंट्रल बैंक अगर बेंचमार्क में हिसाब से देखा जाए तो इफ़ेक्टिव जो बोरोइंग लेंडिंग मतलब पैसा जो उधार देने पे जो हायर रिटर्न्स आते हैं वो उस चीज़ में कंपोनेंट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेंट्रल बैंक के लिए। तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट्स, जैसे फेड की इंटरेस्ट रेट्स की जब मीटिंग होती है फॉरेक्स मार्केट में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको न्यूज़ वगैरह ट्रेडिंग करते होंगे आप, तो आपको फॉरेक्स फैक्ट्री पर यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। ये देखिए, अभी तो आज और कल मार्केट बंद है 9-10। देखो ये जो कैश रेट हाई खुले हैं या ऊपर खुले, सीपीआई रेट, सीपीआई डाटा, एंड बीओसी कॉन्फ्रेंस रेट कैड के लिए। अभी जस्ट मैं इसको यूएसए की दिखाऊं तो देखो, मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, ये वो जो पॉलिसी होती है ना उसके बारे में ये सारी चीज़ें यहाँ से निकलती हैं कि कौन सी पॉलिसीज़ है एंड किस तरीके से यहाँ पे नई पॉलिसी क्या है, इंटरेस्टेड आया, अनएम्प्लॉयमेंट्स की क्लेम्स, अगर ये बढ़ता है तो गोल्ड गिरता है, अगर ये गिरता है, अगर ये कम होता है तो गोल्ड बढ़ता है। ये ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, जो कि हर महीने में ये डेटा आता रहता है इनका। तो अभी इसमें एक चीज़ और आती है, क्वान्टिटेटिव ईजिंग, मतलब ये ईसीबी, ये जो होता है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होता, लेकिन इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं ये जस्ट एक स्पाइक लगाने के काम में आता है। तो इन्फॉर्मेशन कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी कि अगर जैसे किसी भी करेंसी के लिए ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका स्टेटमेंट, वहाँ का जो करेंसी इक्विपमेंट है वो एलिजिबल है या नहीं है। लेकिन अगर वो एलिजिबल नहीं है तो वहाँ पे कौन सा चीज़ें मैंने काम करनी चाहिए एंड किस तरीके से काम करनी चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पे अब मैनेज करती है। एंड इन्फ्लेशन टारगेटिंग एंड डिफ्लेशन मेजरिंग, ठीक है, ये हो गया। अभी ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी एंड स्पेक्युलेशन बिहेवियर, ये चीज़ें भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेन मोटिव रखती हैं। लेकिन अगर एक्सचेंजेस कैश रेट टारगेट्स, अगर एक्सचेंज कोई भी टारगेट्स के ऊपर अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो अधिकॉमिक एक्सपोर्ट सेंट्रल बैंक से किस रेट्स पे काम कर रहे हैं, कौन से रेट्स होने चाहिए, एंड जो मेन मार्केट रिएक्शन रहता है, तो मार्केट रिएक्शन में वॉलेटिलिटी, इम्पैक्ट मिट, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे फैक्टर्स काम करते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ पर अगर जियो पॉलिटिकल इवेंट, जैसे सेंट्रल बैंक के जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, जैसे अनएम्प्लॉय, जैसे अभी हमारे यहाँ पे एक पाउल करके आता है, पाउल को अगर जब भी आप देखेंगे कि वो उनकी गुड मॉर्निंग बोलते ही मार्केट की इकोनॉमी पूरी हिल जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे काम होता है। अभी जस्ट मैं इसको यहाँ पे समझाऊँ तो समझने में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझना है। तो अभी देखते हैं, और मैं आपको यहाँ पे एक दो चीज़ें और बता रहा हूँ कि जो काम की है, इन्फ्लेशन बिहेवियर एंड सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल एंड इमरजेंसी रेट चेंजेस। जैसे क्या होता है कि कभी कभी रात में जो मीटिंग रहती हैं उनमें भी रेट चेंजेस की काफ़ी हमारे पास अपडेट्स आती हैं कि ये आज पॉल की मीटिंग है 12 बजे, ये कस्टम ड्यूटी बढ़ने वाली है, या फिर एक्सचेंज रेट्स अपने कुछ टारगेट्स को मैनिपुलेशन करने वाले हैं। लेकिन इनका जो है फॉरेक्स मार्केट की सेंट्रल बैंक का अगर मैं कुल मिला के बात कहूँ आपको, तो वो चीज़ें वहाँ पे काम नहीं करती हैं। ये बिल्कुल ही बकवास चीज़ें हैं। यहाँ सिर्फ काम करता है प्राइजेक्शन बिहेवियर। अगर आप किसी को भी ऐसे जॉइंट करके देख दोगे तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को अफवाह ना फैलाया करें, बहुत से लोग फैलाते हैं। तो ये बार भी सारी चीज़ें यहाँ पे डिफेंड कर दी, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च किया, लेकिन सेंट्रल बैंक का जो मेरे को दिखा के कुछ नहीं मिलता है
किसी भी करेंसी में, और जो इन्फ्लेशन है वो भी वहाँ पे नहीं बीट करता। लेकिन हाँ, ये वाले जो क्लेम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट्स क्लेम या फिर प्राइस एक्शन के लिए क्लेम्स, ये जो फॉरेक्स की मीटिंग्स रहती हैं, इनका जो है मार्केट पर इफेक्ट पड़ता है, कैश डेबिट बढ़े या घटे। ठीक है, तो उन चीज़ों पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। एंड वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने रहे हैं तो मैं आपके लिए एक फ्री अपडेट देता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की है। प्लीज़ एक बार देखिएगा, आप सभी के लिए फ्री बोनस। ये देखो, मेरे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल अभी कुछ दिनों के लिए खुला हुआ है बहुत से लोगों के लिए, तो प्लीज़ एक बार इसको ज़रूर ज्वाइन करें, जहाँ पे हम अपने क्रिप्टो के एनालिसिस एंड इंडियन मार्केट के एनालिसिस, कभी कभी स्टॉक्स के भी दे देते हैं, लेकिन जो मेन फोकस है हमारा क्रिप्टो और मीम कॉइन्स पर है, जो कि अच्छा रिटर्न कमा के देते हैं। तो एक बार इस टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें, जिसका कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है, और वीडियो में बस इतना ही। अगर जैसे आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमारी फॉरेक्स मास्टर क्लासेस की पूरी सारी सीरीज देख सकते हैं।